ये मैं मानता हूँ, स्ट्रांग बिलीफ है, आप मानो ना मानो वो आपकी चॉइस है, कि अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। अजीब सी बात है ना, बहुत अजीब है ना। कई बुक्स में पढ़ा है हार्ड वर्क, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, स्मार्ट वर्क। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मेरे भी दिमाग में ये चीज आती है जब मैं किससे कहानियां सुनता था, यार सबसे ज्यादा मेहनत तो एक लेबरर करता है या एक रिक्शे वाला करता है। यस और नो? यस। लेकिन वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिसकनेक्शन है कि मेहनत का और सक्सेस का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे सुबह उठने का और सक्सेसफुल होने का भी कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये मेहनत वाली बात जो गहराई तक हमारे सबके दिमाग में बैठी हुई है, दिलों में, दिमाग में। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों कहा। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, इसके अलावा मेहनत ना करें बैठ जाए, नहीं। क्या करना है? आप में से किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है? एनीबॉडी? कौन सा? फुटबॉल सबसे अच्छा? कोई ऐसा जिसको खेलने में बहुत मजा आता हो, कोई उनका फेवरेट स्पोर्ट्स? टेबल टेनिस। तो आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? जॉब करते हो। तो जिस टाइम पे आपको ऑफिस जाना है उस टाइम पे आपको 2 घंटा टेबल टेनिस खेलने के लिए मिल जाए रोज, तो क्या होगा? तैयार हो, जन्नत पार्ट 3, मतलब हेवन, है ना? इसका मतलब कि टेबल टेनिस खेलना 2 घंटे तक, जिसमें एक्चुअल में पसीने बह रहे हैं, या और कोई तो थोड़ा कंजर्वेटिव सा एक बैकग्राउंड है, तो उसमें क्या होता है, खुल के सबके सामने नहीं होता, जो होता है पर्दे में पीछे जा कर होता है। अरे चलो ना मासा जी, आओ ना यार, आओ, बैठो 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 बैठो, लगाओ ना, अरे लगाओ। तुम मना कर रहे थे, अरे नहीं मैंने की, मैंने थोड़ी देर में पता नहीं कितने घटक जाते हैं। उसके बाद डांस चल रहा है, ढिंचक 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 ढिंचक। तालियां मत बजाओ यार, नाचने वाला। तो अब क्या हुआ कि डांस चल रहा है और चलते चलते उनको खुद होश नहीं है वो क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मूछें और थोड़ी देर में नागिन डांस कर रहे हैं। अगले दिन लोग उनसे पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ था तेरे को? कहते पता नहीं यार, उस टाइम मेरे को होश नहीं था। अब डांस किया पागलों की तरह 3 घंटे तक, बारात को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, रोक रहे हैं, पता नहीं क्या मजा आ रहा है बारात रोकने में, रोक लो बस किसी तरीके से, नाचना है अभी और नाचना है। 3 घंटे तक एक्चुअल में खून पसीने बह चुके हैं, खून पता नहीं कितना जल गया है और पसीने कितने बह गए हैं, खड़े होने लायक हिम्मत नहीं है। क्या उस टाइम पे हम कुछ ऐसा करते हैं कि जा करके अपना जो दोस्त होता है जिसकी शादी हो रही होती है उसको जा करके बोलते हैं, कहते हैं भाई तूने इस साल तो बहुत मेहनत कराई अपनी शादी में, अगली बार थोड़ा ध्यान रखिए, इतनी मेहनत मत कराइयो। ऐसा होता है? यस नो? नो। हम क्या बोलते हैं जाकर के अपने दोस्त को? बहुत मजा आया, मतलब दोबारा शादी कर लो। आपकी पिटाई पक्की है, जिसने भी ये बोला था वो नहीं मारेगा, उसकी बीवी मारेगी। अब हम बोलते हैं कि बहुत मजा आया, ये नहीं बोलते कि बहुत मेहनत थी। तो भाई मेरे कंप्यूटर पे 8 घंटे बैठना क्या मेहनत है? यस नो? नो? यस? एक मिनट, मैं अभी उसको भी उस पॉइंट पे भी आता हूं। मेहनत नहीं है, देखो रीजन, सिर्फ मेहनत वो है जिस काम को आप एंजॉय नहीं कर रहे। अगर वो आप दिन में 5 मिनट भी कर रहे हो तो वो मेहनत है, और एक ऐसा काम जिसको आप एंजॉय कर रहे हो तो आप 5 घंटे भी कर रहे हो तो मेहनत नहीं है। यस नो? तो जो मैंने आपको कहा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप आज और अभी से सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी बंद करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा? या तो 2 ऑप्शन है, या तो जो अभी कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो, उसमें आपको मजे आने चाहिए। कुछ भी अलग तरीके से उसको करो जिसमें आपको मजा आए, कितना भी बोरिंग हो उसको इंटरेस्टिंग बना दो। दूसरा ऑप्शन, अगर लगता है कि इतना बोरिंग है कि मेरे मतलब का ही नहीं है, तो फिर कुछ और ऐसा करो जिसमें आपको मजा आए। अगर ये दोनों ही चीज आप नहीं कर रहे तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखो क्या होता है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, यहां पर ना एक बहुत मजेदार डायलॉग है। जब भी कहीं जाते हैं, किसी में शादी में जाता हूं, कहीं जाता हूं, पहले तो लोग मेरे को देख करके दूर से कहते ये लड़का पूरे खानदान का नाम डुबो देगा। मुझे समझ नहीं आता था पूरे खानदान का कैसे डुबोऊंगा, अपने माँ बाप तक तो समझ आता है, उनका कैसे डूबेगा जो मेरे दूर के रिश्तेदार है। तो अब उसके बाद में
क्या होता है वहां पे, अब वही लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं यार ये मेरा बेटा है, इसको जरा कोई लाइन बता दो ना, लाइन बता दो। कैसे लाइन बता दे भाई, कौन सी लाइन बता दे? देखो क्या करना है कि एक बच्चा है जो बचपन से जब से बड़ा हुआ है, उसका एक ही शौक था, पहले गाड़ियां खोलता था और खोल करके जोड़ देता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कंप्यूटर खोलता है, खोल करके जोड़ देता है, बड़े से बड़ा टीवी उससे खुलवा लो, जोड़ देता है। और जा करके एक दिन उसको कहा गया कि बेटा सीए कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि हमारे खानदान में 15 साल पहले किसी ने सीए करा था, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कोई कनेक्शन है? यस या नो? नो। तो अब अगर वो सीए करेगा तो सीए करना उसके लिए मेहनत है, और वो जाने अनजाने में फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। या तो सीए कर ही नहीं पाएगा, और किसी वजह से कर गया 5-6 साल में, 10 साल में, तो उसके बाद भी क्या होगा कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ अगर वो ही करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है, मतलब कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब वो एरोप्लेन भी खोल के जोड़ देगा, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो। यस और नो? यस। अब मैं आपसे पूछूंगा 3 बार, और उसके बाद में इमीडिएटली वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिलीफ। सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सच है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्या करना पड़ता है? एंजॉय करना पड़ता है। किसी को भी देख लो, कोई भी ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो, आप किसी को भी उठा करके, किसी की भी स्टोरी उठा करके देख लो जो कहता है कि यार मेरे को ये काम करना पसंद नहीं है, जिसका वहां बैठने का भी मन नहीं है, 5 मिनट और 8 घंटे तक बैठा हुआ है। मंडे ब्लूज जिसको बोलते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे वाले दिन होते हैं, पता नहीं सच है या नहीं है। तो किसी को भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, उसने वही किया जिसमें उसको मजा आता है, या जो कर रहा था उसी को मजे ले ले करके करता रहा और आगे बढ़ गया। यही 2 तरीके हैं बस। तीसरा बिलीफ बहुत मजेदार, ये तो भाई इतनी गहराई तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, किसी भी चीज की बात होती है इंडिया में तो यही बात होती है सीधा। अब ये मत समझना कि मैं इंडिया के अगेंस्ट हूं, आई लव इंडिया, ठीक है? तो अब क्या है ये तीसरा बिलीफ, बट ये सच है, और वो कहने में मेरे को कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है किसी तरीके का, चाहे मैं कहीं भी कहूं। तो अब वो तीसरा बिलीफ क्या है? आप लोगों के दिमाग में जो अभी वो बिलीफ चल रहा है, वही है वो बिलीफ। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आप सोच रहे होगे कि ये बंदा यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर के कह रहा है कि मेरे आंगन में एक पैसों का पेड़ लग जाएगा और उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कि कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आया? नहीं, बेकार नहीं है। जब कुछ समझ नहीं आया, उनके सारे सवाल थे, मैंने सारे जवाब दे दिए कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा बेटे अभी तुझे पता नहीं है, तो बच्चा है, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो ये हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होता, हम ये डायलॉग लेकर के आ जाते हैं। ये बिलीफ बड़े अजीब तरीके से बैठा हुआ, क्या मुश्किल है भाई? यहाँ स्विमिंग कितने लोगों को आती है? कितने लोगों को नहीं आती है? आपको आती है, राइट? तो आपके लिए स्विमिंग करना आसान है, मुश्किल है? आसान है। जिसको नहीं आती है मुश्किल है। स्विमिंग मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। जैसे आग है, ये एक सच है कि आग में जाओगे जलोगे तो हर आदमी मरेगा, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो बच्चा हो, तो एक सच है। बट ये सच नहीं है कि स्विमिंग मुश्किल है। तो हमने खुद ही एक इमेज अपने दिमाग में बना ली बिठा करके, और खुद ही उससे डर रहे हैं और उसको मुश्किल बनाते जा रहे हैं। यही कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है फेलियर का, सबसे बड़ा रीजन। हर चीज मुश्किल है, हर चीज मुश्किल है। क्या क्या मुश्किल है? इस देश से करप्शन हटना तो मुश्किल है, पॉलिटिशियंस का सुधरना तो मुश्किल है, लोकपाल बिल आना तो मुश्किल है। और कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद नामुमकिन है कि देश तो सुधर ही नहीं सकता, पॉलिटिशियंस तो सुधर ही नहीं सकते, लोकपाल बिल तो कभी आ ही नहीं सकता, ड्राइविंग स्किल्स तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, आप ज्योतिष हो क्या? लिख के दे सकते हो कि नहीं हो सकता? पिछले 10 साल में देश इतना बदला है जितना पिछले 100 साल में नहीं बदला होगा, फिर भी हम कहते हैं कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? तो करना क्या है? इस सेमिनार से निकल करके अगर आपको सिर्फ एक चीज बाहर लेकर के जानी है तो वो ये है। अब मैं आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं। जब मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, जब लगता था कि अब तो दुनिया ही खत्म हो गई, कि कल वही सड़क पे पहुंच जाऊंगा, अब और कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं से ये 2 वर्ड्स उठ करके आते थे दिमाग में, आते थे
और लहर की तरह आते थे और चले जाते थे और सारी जो मुश्किलें हैं वो उड़ जाती थी। क्या है वो 2 वर्ड्स? आसान है। आसान है। अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठाना है। जो हमारी लैंड इनफर्टाइल हो गई है, जो जमीन बंजर हो गई है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक हल चाहिए, जिस हल को आप चला सको उसके ऊपर। तो यही वो हल है। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका जो पावर है, इन 2 वर्ड्स की पावर। 3 बार हम बोलेंगे मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। उसके बाद कुछ और बोलेंगे, देखते हैं क्या होता है, कोई फर्क है या नहीं है। 3 बार ऐसे 1 2 3, फिर बोलेंगे मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। 1 2 3, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अब हम 3 बार बोलेंगे। अभी आपने बोला था मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। 3 बार बोलेंगे पूरी पावर के साथ, खुशी के साथ कि आसान है, आसान है, आसान है। I'll say 1 2 3 और फिर बोलेंगे, फिर देखना क्या होगा। 1 2 3, आसान है, आसान है, आसान है। 4-5 सेकंड का पॉज देना, एक बार सोचो क्या है। कुछ वाइब्रेशंस है, कुछ सेंसेशंस है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स जिसको साइंस नहीं समझ सकती, कैलकुलेट नहीं कर सकती, बट ये है पॉजिटिव वाइब्स, जो जड़ है। यही वो वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से एक बीज पेड़ बनता है। यही वो वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से कोई भी आदमी जिसको देख करके लोग बोलते हैं कि ये तो गधा है, कुछ कर ही नहीं सकते। गधा आपके सामने खड़ा हुआ है, इतना बड़ा, जिसको पूरी दुनिया बोलती थी गधा है, और वो भी कर गया। यही वो वाइब्स हैं। तो इन वाइब्रेशंस को आपको हमेशा अपने साथ रखना है। क्या करना है? सोते, जागते, उठते, बैठते, सिर्फ ये 2 वर्ड्स हर तरह से, हर जगह पे लगा दो। आसान है,